नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खुशबू। भाभी, आज दाल आप बघार दीजिए। पापा को मेरे हाथों की दाल पसंद नहीं आती। जब भी खाते हैं आपके दाल की प्रशंसा करते हैं और कहेंगे कि छोटी बहू अब की बार जब बड़ी आएगी तो उससे सीख लेना कि दाल में कैसे बघार लगाते हैं। नेहा ने अपनी जेठानी प्रतिमा से कहा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। क्या सच में? लेकिन मम्मी जी तो मुझसे हमेशा यही कहती थी कि पापा को मेरे हाथ का बना खाना नहीं भाता और मेरे बनाए दाल की हमेशा बुराई करती थी। प्रतिमा की बात पर नेहा भी हैरान रह गई। पता नहीं भाभी, लेकिन पापा जी हमेशा आपके बनाए खाने की तारीफ करते हैं। वो यही कहते थे कि बड़ी बहू के हाथों में स्वाद है। जब वो खाना बनाती है तो पूरा घर मसालों की सौंधी खुशबू से भर जाता है। खाना न खाने की इच्छा हो तो भी आदमी खाना खाने के लिए मजबूर हो जाता है। नेहा जब बता रही थी तो उसके पीछे सासू जी दमयंती जी आकर खड़ी हो गईं। अपनी पोल खुलती देख नेहा को डपटते हुए बोली, नेहा बहू, तुमको पंचायत करने में बहुत मज़ा आता है। खाना बना या आज सब तुम्हारी बातों से ही पेट भरेंगे। दमयंती जी को देख नेहा किचन की तरफ भागी और जाते जाते प्रतिमा को किचन में आने को कह गई। मम्मी जी, नेहा ने जो कहा क्या वो सच है? आप तो हमेशा मुझसे। प्रतिमा दमयंती जी से पूछने लगी तो उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, जाओ जाकर दाल बघार दो, तुम्हारे पापा जी खाना मांग रहे हैं। प्रतिमा दमयंती जी को देख रही थी और उन्होंने अपनी नज़रों को घुमा लिया। प्रतिमा मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। छोटे फ्राई पैन में तेल गरम करके उसमें जीरा, मोटा, राई, खड़ा धनिया, हींग, करी पत्ता के साथ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च के साथ छोटे छोटे प्याज को डालकर हल्का गुलाबी किया और साथ ही टमाटर डालकर ढक दिया। टमाटर पकने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर के साथ भूनकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पकाया और फिर दाल को मिलाकर अच्छे से खौला दिया। गैस बंद करके थोड़ी सी फ्रेश धनिया पत्ती डालकर ढक दिया। नेहा दाल बघार की रेसिपी देखकर आश्चर्य से बोली, हे भगवान, दाल को बघार लगाने के लिए इतना मेहनत लगता है। मैं तो बस जीरा से बघार देती थी। सच भाभी, इसकी खुशबू से तो मेरी भी भूख बढ़ गई। आज तो लगता है मुझे ज़्यादा रोटियां बनानी पड़ेंगी। परेशान ना हो, मैं रोटियां बनाती हूँ, तुम खाना खिलाओ। जल्दी हो जाएगा। प्रतिमा ने नेहा से हंसते हुए कहा। आज सभी ने छककर खाया और ससुर जी ने स्वयं प्रतिमा को बुलाकर कहा, बड़ी बहू, जब तुम यहाँ होती हो तो सिर्फ किचन से ही नहीं, रिश्तों से भी चटपटे मसालेदार खुशबू आती है। जल्दी जल्दी आया करो। जी पापा जी, प्रतिमा ने बस यही कहा और दमयंती जी की तरफ देखकर सोचने लगी, मम्मी जी, आपने तो मुझे फूहड़ और नौसिखिया की उपाधि दी थी, फिर आज कैसे पापा जी मेरे बनाए खाने की स्वाद की तारीफ कर रहे हैं। दमयंती जी ने शायद प्रतिमा के मन की बात सुन ली और तुरंत मुंह घुमा लिया। उनकी इस हरकत से प्रतिमा को हंसी आ गई। प्रतिमा पढ़ाई के साथ घर के कामों में भी निपुण थी। उसे खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक था। मसालों के साथ कैसे मैजिक करना है उसे बखूबी आता था। उसकी इसी खूबी को देखकर राजेंद्र जी ने अपने बड़े बेटे राघव के लिए प्रतिमा का रिश्ता पसंद किया। शादी के बाद जब भी प्रतिमा खाना बनाती तो सभी बहुत तारीफ करते, लेकिन दमयंती जी मुंह टेढ़ा करके बस यही कहती, अब इतना भी स्वादिष्ट ना है, इससे अच्छा तो सूबी बनाती है। राजेंद्र जी खाना अपने कमरे में ही खाते थे तो दमयंती जी ही उनकी थाली लगाकर ले जाती थी। प्रतिमा जब पूछती कि पापा जी को खाना कैसा लगा तो दमयंती जी मुंह बनाकर बोलती कि पापा जी कह रहे कि खाने में नमक मिर्च का तो पता ही नहीं चल रहा। बड़ी बहू तो खाना बनाने में फूहड़ और नौसिखिया है, मुझे ही अब सब कुछ सिखाना पड़ेगा। यह सुनकर प्रतिमा को बहुत बुरा लगता। अगली बार वो और अच्छा बनाने की कोशिश करती, लेकिन कभी भी दमयंती जी उसकी तारीफ नहीं करती। कुछ दिनों बाद प्रतिमा राघव के साथ दूसरे शहर चली गई क्योंकि राघव की सर्विस थी। फिर तो तीज त्योहारों पर ही आती। बेटी के स्कूल शुरू होने के बाद और भी आना कम हो गया। देवरानी नेहा भी आ गई। इस बार गर्मी की छुट्टियों में प्रतिमा ससुराल आई तो उसे पता चला
कि उसके बनाए खाने को पापा जी बहुत मिस करते हैं। भाभी भाभी, ये लीजिए आपका खाना। बहुत देर से आपको आवाज़ें दे रही थी, कहाँ खो गई थी? नेहा ने थाली प्रतिमा के सामने रखते हुए कहा। थैंक यू नेहा, आज तुमने मेरा ससुराल में खोया हुआ आत्मविश्वास वापस कर दिया। प्रतिमा ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा। तो वो कुछ समझ नहीं पाई और प्रतिमा ने भी बात को वहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि रिश्तों में वो तीखे मसालों का तड़का नहीं लगाना चाहती थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।